दोस्तों, एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अच्छे गैजेट, अच्छी टीम या फिर अच्छा सब्जेक्ट ही ज़रूरी नहीं होता है। इसके अलावा अपना खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी कवरेज ये यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया था कि मेरा खुद का इंटरेस्ट डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में था। तो ये सब्जेक्ट मुझे पसंद था, इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट था, इस सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज था, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस था और इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी कवरेज शुरू किया। ये थॉट के चलते कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में पूरी इकट्ठा की है वो लोगों तक पहुंचा पाऊँ और लोगों का उसका बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। अब ऐसा है कि पहले मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ नवी मुंबई से रिलेटेड शेयर की, फिर चाहे वो नवी मुंबई सी लिंक हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इसी के साथ साथ मैंने आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स भी दिखाए जहाँ पर आपकी जो भी नीड होगी उस अकॉर्डिंगली जो आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, डायरेक्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कनेक्ट हो सकते हैं और जहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी पसंद आए वहाँ पर बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ हाउ टू बाय प्रॉपर्टी ये सब्जेक्ट भी हमने रन चलाया, जिसके चलते हमने लोगों को ये बताया कि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखकर जो है आप सेफली प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने ये नोटिस किया कि प्रॉपर्टी कवरेज ये चैनल है, ये ना तो सिर्फ नवी मुंबई या फिर महाराष्ट्र या फिर भारत भर में देखा जाता है, तो ये अब्रॉड में भी देखा जाता है। कई सारे हमारे जो इंडियंस है जो और कंट्रीज़ में रहते हैं उनको भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर बाय करनी होती है और इसीलिए हमने एक अलग से सीरीज़ चलाई, उसका नाम था कम बैक टू इंडिया। कम बैक टू इंडिया में भी हमने कई सारे वीडियो शेयर किए जिसके ज़रिए हमने ये बताया कि कोई एनआरआई है जिसको यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो किस तरीके से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किस तरीके से लोन प्रोसेस हो सकता है, क्या सारी चीज़ें हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों में एक सब्जेक्ट आपके साथ बहुत कॉमन था, वो नवी मुंबई सी लिंक और नवी मुंबई एयरपोर्ट। जब इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी शुरू कर दी तो लोगों को इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट शायद से हमें देखने मिलेगा। बिकॉज नवी मुंबई एयरपोर्ट जो था ना उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा था और वहाँ पर 3 मेजर टास्क थे। जिस लोकेशन पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा ये डिसाइड किया गया, उस लोकेशन पे 3 मेजर टास्क थे। एक तो बीचों बीच एक रिवर था जिसको और दूसरी तरफ डाइवर्ट करनी थी, उल्वे रिवर था। उसके अलावा वहाँ पर कई सारे बड़े पहाड़ थे जिनको जो कट करके एक प्लेन लैंड बनानी थी जहाँ पर हम रनवे बना सके, जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। और तीसरा था यहाँ पर कई सारे गांव आते थे, लोकल विलेजर्स आते थे, उनको भी कई और लोकेशन पे शिफ्ट करना था बाद में फिर जो है यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा सके। लेकिन इन तीनों चीज़ के लिए सिडको को जो है ना काफ़ी सारा टाइम लग गया, लैंड एक्विजिशन में टाइम लग गया। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर आज इन सारी बातों का क्या मतलब है, क्यों ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों एक बार जो है आप यहाँ का लोकेशन जो है वो ध्यान से देख लीजिए। ऐसे रिमोट लोकेशन पे मैं क्या रीज़न से आया होगा उसका थोड़ा सा जो है आप जजमेंट लेने का कोशिश करिए, क्या रीज़न से मैं यहाँ पर आया हूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी जगह पे जो है ना टूटे हुए पत्थर हमें देखने मिल रहे हैं और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम जो है ना वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू है। तो ठीक है, आप लोगों का जो है ना मैं ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाता नहीं हूँ, आपको मैं बता देता हूँ ये वो लोकेशन है ना जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंडर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोकेशन है जहाँ पर नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम चल रहा है। अब सामने की तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बीच में एक रिवर है, रिवर के उस तरफ जो हमें काफ़ी सारे क्रेन्स दिख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, अगर यहाँ से विजिबल होगा तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। और थोड़ा ये भी नवी मुंबई एयरपोर्ट का ही जो है वो हिस्सा है। मेरे पीछे वहाँ पर देख सकते हैं ऐसे जो गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है, जो भी पत्थर यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, जो पहाड़ यहाँ पर कट किए जा रहे हैं, उसको जो है यहाँ से हटाया भी जा रहा है। अब इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी सी मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये वीडियोस देख के या मेरे वीडियोस देख के या फिर किसी के भी वीडियोस देख के जो है ना ऐसे लोकेशंस पे विजिट मत कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है यहाँ पर है ना ब्लास्टिंग होता है सबसे पहले। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना ये किसी मशीन से नहीं तोड़े गए हैं, तो इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है और ये ब्लास्टिंग करके जो है ना ये पहाड़ तोड़े जाते हैं और फिर जो पहाड़ में से पत्थर निकलते हैं उसको गाड़ी के ज़रिए जो है ना या फिर जैसे डंपर्स के ज़रिए और कहीं पे शिफ्ट किया जाता है या फिर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर लेके जाया जाता है। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आया था यहाँ पर चेक करने कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम कितना हुआ है। तो सामने जो है वहाँ पर हम आराम से देख रहे हैं या फिर देख भी सकते हैं, बीच में जो है ना एक उल्वे रिवर आता है और उल्वे रिवर के जो है उस तरफ जो है हमें देखने मिल रहा है हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो। अब ऐसा है कि
टाइमली जो हम देखा जाए ना, तो जो टाइम गवर्नमेंट कमिट कर रही है या फिर कंस्ट्रक्शन शुरू, एक्वाजिशन से रिलेटेड नहीं, एक्वाजिशन के लिए, एक्वायर करने के लिए जितना टाइम जाना चाहिए था उससे शायद से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गया। बिकॉज हम समझ सकते हैं हिल कटिंग अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था। एक रिवर को पूरी तरीके से नई जगह पे शिफ्ट करना, उसको डाइवर्ट करना, वो भी अपने लेवल पे एक अलग टास्क था। लेकिन वहाँ पर जो लोग सालों से रहते आए हैं उनको भी अलग लोकेशन पे शिफ्ट करना, वो भी अपने आप में एक बड़ा टास्क था। लेकिन ये टास्क जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअल डेवलपमेंट, रनवे का जो भी काम था वो टाइमली शुरू हुआ और टाइमली कंप्लीट भी हो रहा है। अभी बीच में कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सब कुछ सही रहा तो 2024 तक जो है रनवे हम ऑपरेशंस में लाना चाहेंगे। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि काम तो इतना सारा पेंडिंग है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज रनवे का मेजरली जो काम था वो सब कुछ हो चुका है। फाइनल कोटिंग का काम वो बारिश के बाद करने वाले थे, ऑलमोस्ट वो भी काम जो है अपने आखिरी कगार पर है। उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग थी, उसका भी है ना सेकेंड स्लैब तक जो है काम वो ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और क्रेन्स, इतने लेवल पे क्रेन्स यहाँ पर लगे, इतने लेवल पे, बड़े लेवल पे मैन पावर लगी हुई है ना कि सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली अगले 1 साल में नहीं लेकिन मैक्सिमम 2 साल में डेफिनेटली हमें पार्शली, एक्चुअली फुल नहीं हुआ तो भी पार्शली तो सही, लेकिन एयरपोर्ट जो है वर्किंग देखने मिलेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें शुरू होगी तो रियल एस्टेट का जो है प्राइसिंग डेफिनेटली अप्रिशिएट होने वाला है नवी मुंबई में। अब ऐसा है कि सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट है ये सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं होने वाला है, तो ये कार्गो के लिए भी होने वाला है। तो ऐसा है, मुंबई का एयरपोर्ट भी तो कार्गो के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ इसके लिए दिए जा रही है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर ये ना उड़न आता है और उड़न पे हमारा JNPT पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पे शिप के ज़रिए, बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए, वेसल के ज़रिए जो है ना बड़े लेवल पे गुड्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे भेजे जाते हैं या फिर अब्रॉड में भी भेजे जाते हैं। अब ऐसा होगा कि जब शिप और एयरपोर्ट दोनों पास में होंगे तो डेफिनेटली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो फास्ट होने वाला है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉब्स ओपन होंगे, बड़े लेवल के कॉर्पोरेट IT पार्क्स ओपन होंगे, जिसके ज़रिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के पास होगा, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वैल्यूज़ जो है इस नवी मुंबई एयरपोर्ट को दी जा रही है। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट मुंबई का जो लोड है एयर ट्रैफिकिंग का वो तो कम करेगा, लेकिन साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट को लोग नवी मुंबई के आसपास के लोकेशन से, जैसे लोनावला है, पुणे है, कोकन के तरफ के लोकेशन है, वहाँ से भी जो है ना आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक ईजी मीडिएटर जो है ना यहाँ पर डेवलप होने वाला है और बातें यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। तो नवी मुंबई सीलिंग भी अपने आखिरी कगार पर है, जो मुंबई से लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में नवी मुंबई में लेके आएगा या फिर नवी मुंबई से मुंबई लोगों को लेके जाएगा। तो उसकी भी अपडेट जो है मैं आगे देते रहूँगा। सिर्फ ऐसा है कि अभी भी कुछ लोग जो है ना नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में निगेटिव कमेंट करते हैं, पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी चेक ये है कि काम बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू है, फुल स्पीड में शुरू है और सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 या 2 साल में डेफिनेटली नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होगा। और सीलिंग की अपडेट जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज सीलिंग के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, विद इन अ मंथ जो है सीलिंग भी हमारा स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी सिर्फ एक साइट विजिट छोटी सी, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम कहाँ तक हुआ है। एक्चुअली ऐसा है कि कई सारे जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है कि ऐसा है वैसा, लोग बिलीव करना नहीं करना, फिर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। तो मैंने सोचा चलो साइट पे ही जाके एक आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं ताकि लोगों को पता चल सके। फिर से एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर नवी मुंबई सीलिंग को उस लोकेशन पे विजिट नहीं करना है। ब्लास्टिंग वगैरह होता है अननेसेसरी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, आते जाते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पता है, पर आपको जो भी डिटेल्स लगती है, अपडेट लगती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगली बार नवी मुंबई सीलिंग का वीडियो जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, रियलिटी चेक का। तो वीडियो को जो है लाइक करना, कमेंट करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि वीडियो अगर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।